हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज पे कुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान हैं ना, इसलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि इस एक लफ्जी पर जिस पे पूरी कायनात बनी और खत्म भी इसी लफ्ज पे कर दी जाएगी, सो इस लफ्ज को ऐसे ही के दिया जाए। नहीं, वो कुन तबस्सुम कहता है जब अपने के लिए बेहतरीन का वसीला बना देता है, और कभी कभार के मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या इसका हक नहीं कि इससे मोहब्बत जताई जाए? क्या इसका हक नहीं है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी जबान पे हर दुआ में रवा रहती है वो ना मिले। जानते हो वो दुआ की तौफीक देता ही तब है जब इसने कुन कहना हो, वरना हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये सोच सोच करके खुदा नहीं सुनता। तो अगर तुम इसके कुन का इंतजार कर रहे हो तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा इसकी बारगाह में जा सकता हो और वो उसे सीने से ना लगाए? सो बस इंतजार करो, वो इंतजार करने वालों के लिए ही मुजज़े करता। तुम्हें लगता है जिंदगी बस वही तक है जिसको तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, और जो ना मिले तो जिंदगी खत्म। ये जिंदगी तो नहीं थी, ये तो अल्लाह की तरफ से तुम्हें आजमाया गया था, और देखो तुम जीत गई। याद है तुम्हें वो सजदा जब तुमने रो रो कर अपनी मोहब्बत मांगा थी खुदा से? कभी तुम दुआ में हाथ उठती तो खुदा के सामने अपने आंसुओं को छुपा लेती, तो कभी जरा सी बात पर टूट कर बखर जाती, कभी के बार सजदे में गिर जाती, कभी सब्र के लिए दुआएं मांगती। देखो तुम्हें कहीं ना कहीं वो सब मिल गया जो तुम चाहती थी, खुदा मिल गया, खुदा की मोहब्बत मिल गई। वो सब कुछ जो तुम दुआ खुदा से मांगती थी, इन दुआओं के बदले अल्लाह ने तुम्हें कितनी बेहतरीन चीजों से नवाज दिया, और वो चीज खुद इसकी मोहब्बत है। वो सजदा जो तुम किसी और के लिए करती, अल्लाह ने तुम्हें इस सजदे से अपना बना लिया। सब्र मिल गया, उन तन्हा रातों के बदले बहाए गए आंसुओं का सिला मिल गया। तहज्जुद के सजदे में रू रू कर इसने तुम्हें सुकून दे दिया। हाँ, पर तुम्हें अल्लाह ने वो मोहब्बत नहीं दी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर थी ही नहीं। इसने तुम्हें इतनी प्यारी चीजों से तुम्हें नवाज दिया जो शायद कभी तुमने गुमान नहीं किया था। जो जा चुका है इसके पीछे भागना कैसा? जिसने समझा ही नहीं तुम्हें, फिर इसके लिए तहज्जुद में आंसू बहाना कैसा? कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, ये सब तुम्हारा खुद का गिरा बनाया हुआ यकीन है। खुदा से ज्यादा मोहब्बत, खुदा से ज्यादा तुमने किसी और को दी है, पर इस पे खुदा को इल्जाम ठहराना कैसा? तुम्हें पता था इस सफर में पाँव नहीं, अक्सर दिल थक जाया करते हैं, और मोहब्बत की राह में अक्सर दिल टूट जाया करते हैं। कहे गए वादों में अक्सर दिल बेकार हुआ करते, तो फिर इन सब से खुदा से शको कैसा? संभाल जाओ, ठहर जाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके खुदा तुम्हारे हर जख्म भर देगा। वहां से रास्ते निकालेगा जहां से तुमने कभी सोचा ना होगा। वो तुम्हें ऐसे समेटेगा जैसे कोई गम तुम्हारे करीब ना आया हो। जिंदगी आजमाइशों का सफर है, मगर किसी आजमाइश पर बार मान जाना गलत है। आजमाइश तो होती ही ये देखने के लिए है कि तुम्हें अपने रब पर कितना भरोसा है, तुम कितना सब्र करते हो, कब तक इससे मांगते हो, कब तक साबित कदम रखते हो। आजमाइश तो इंसान को अल्लाह से करीब करती है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो इंसान अपने रब से रुजू करता है, और इंसान अपने रब के करीब हो जाता है। इसलिए आजमाइश के वक्त अल्लाह से शिकायत करने के बजाय अपने बेहतर वक्त की दुआ करें, और शुक्र करें कि इस अल्लाह ने आपको इस काबिल भी समझा कि आपको किसी आजमाइश में डाला जाए। खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो, और तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो ले आती हैं जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जरिए ही आजमाता है। वो ताखैर उसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। वो तुम्हें नामुमकिन के वसवसों में अलिफाल जेता ही इसलिए है ताकि तुम्हें मुमकिन की तड़प इसकी जानिब खींच कर ले जाए। इसके सामने तो पते की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हल जाए, तो फिर तुम्हारे हाथों का इसके रूबरू अलिफाटना कैसे बेवजह हो सकता है? वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा, और वो तुम्हें खबर ही नहीं होने देता कि इसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया। तुम नसीब और वक्त से लड़ते हो ये सोचे बना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो।
तुम्हारी दुआएं वो सब कर सकती हैं जो तुम्हारा मुकद्दर नहीं कर सकता, और दुआओं से तो रब भी मिल जाता है, तो फिर ये चाहत क्या चीज है। बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो इससे मांग लिया जाए वो मिलकर ही रहता है, फिर वो तुम्हें वहां से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएंगी। वो सब का अल्लाह है, मैं इससे बहुत मांगती हूँ हर छोटी छोटी चीज के, अल्लाह बस ये वाली ख्वाहिश पूरी कर दे, इसके बाद और कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी और कुछ नहीं मांगूंगी। और फिर जब वो जात वो ख्वाहिश पूरी कर देती है, इसके बाद नई ख्वाहिश दिल घर करती है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की जात मेरी उन तमाम ख्वाहिशों को एक एक करके ऐसे पूरा कर देती है जैसे इसके दर पर बेहिसाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब जल्दी मिल जाता है, सब्र इन तमाम सब्र का सिला ऐसे पहुंचा देते हैं और मेरी अक्ल दंग जाती है कि ओ हाँ, ये तो मैंने मांगा था अल्लाह से, और देखो कैसे अल्लाह ने इतनी जल्दी सुन ली है। ये चीज देने का वक्त आता है तो वो जरूर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह के ज्यादा करीब हूँ, ऐसा नहीं है कि अल्लाह सिर्फ मेरी सुनता है। अल्लाह के करीब, इन सबसे ज्यादा करीब तो वो होता है जिनके आंसू अल्लाह को पसंद होते हैं। अल्लाह तो सबको प्यार करते हैं और उसकी रहमत सब के लिए है, इसका कुन सब के लिए है, इसके साथ सबका रिश्ता अलग सा है, कहीं उम्मीदों का रिश्ता है तो कहीं दुआओं का और कहीं आंसुओं का, लेकिन इसका कुन सब के लिए एक सा है। तो तुम मायूस ना हो, वो सब का अल्लाह पता है। अल्लाह को राजी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला खत्म कर देती है, और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब इसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से इसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरजू करते हो ना, तो अल्लाह इस आरजू पे यकदम कुन फरमा देता है और फिर वो कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राजी किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राजी करूंगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फौरन तुमसे राजी कर सके। अल्लाह के नजदीक नमाज से ज्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह इससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताखैर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनागाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं इनका बड़े से बड़ा तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। जब कोई जान से प्यारा शख्स हमसे दूर चला जाता है तो हमें लगता है जैसे जिंदगी जक्सी गई है, वक्त इस एक लम्हे में थम सा गया है। ना दिन आता है ना रात आती है, बस जिस जगह इस वक्त हम खड़े थे इसी जगह आज भी खड़े हैं। मगर ऐसा होता नहीं, दरअसल वक्त तो चलता रहता है, दानिया का कारवां भी रवा रहता है, जिंदगी भी बदलती है, बस हम ही रुक जाते हैं। आग बढ़ने से डरने लगते हैं, दिल के दोबारा सहम जाने से डरते हैं, रूह के दोबारा बखर जाने से डरते हैं, और इस सब में इन लोगों को भी भूल जाते हैं जिन्हें हमारी जरूरत होती है। ये जिंदगी है, यहां लोग बिछड़ते हैं अगर तो मिलते भी बहुत से हैं। हाँ, वक्ती तौर ये महसूस होता है कि अब भी संभल नहीं सकेंगी। हाँ, कुछ लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर ये यकीन अल्लाह का दिया तखफा है। अल्लाह वक्त गुजरने के साथ हर कमी पूरी कर देता है। एक दफा आगे बढ़ो तो सही, आहिस्ता ही सही चलो तो सही। देखो कितने लोग तुम्हारी खुशी के मुंतजर हैं, इनके लिए ही सही। राह तो देखो कितने लोग तुम्हारे सहारे की आस में हैं, उनका हाथ थामो तो सही। यूं रास्ते हैं खड़े हो जाने से जाने वाले नहीं रखते, तुम आने वालों के लिए इंतजार करो तो सही। बस एक दफा तुम अल्लाह पे यकीन रख कर देखो तो सही।